हेलो एवरीवन। आज बात करेंगे किस्से और कहानियों की। हर कोई कहानी क्यों कहता है, कितना इम्पोर्टेंट है ये बात इतनी इम्पोर्टेंट है जितना हम रोज़ खाना खाते हैं या पानी पीते हैं। आइए इसको समझते हैं। ये बात है कि जब भी हम बचपन में अपने दादा दादी या नाना नानी के पास जाते थे, तो जब भी सोते वक्त या ज़रूर उनके पास बैठते वक्त उनकी सुनने की बजाय हम उनसे कहते थे कि कोई स्टोरी सुनाइए या कभी गाना या कुछ ऐसा बताइए जो हमने ना सुना हो। ये मैंने तो किया है। बहुत इंटरेस्टिंग कहानियाँ और किस्से अपने पेरेंट्स से सुनी है मैंने, दादा दादी और नाना नानी से सुनी है मैंने। तो बहुत इंटरेस्ट आता था उस समय। कभी वो बातें हमारे दिलो दिमाग में कैसे छप जाती हैं हमें पता नहीं चलता। हम चाहे स्पिरिचुअल कहानियाँ सुने या कोई ऐसी डरावनी कहानियाँ भी सुनी, भूत प्रेत की बात सुनी, तो वो हमारे दिमाग में हमारा माइंडसेट बनता जाता है। हम बिलीव करने लगते हैं उन चीज़ों पे कि हाँ ऐसा होता होगा, ऐसा कभी हुआ होगा, जो हमें कहानी के रूप में बनाया जा रहा है। उससे हमारे इमोशंस भी कहीं ना कहीं अटैच हो जाते हैं, हम जुड़ जाते हैं। कभी वैसी स्थिति परिस्थिति आती है तो हम ऑटोमेटिकली उस तरीके से एक्ट करने की कोशिश करते हैं। कभी किसी ने पता नहीं ध्यान दिया है कि नहीं, लेकिन मैंने तो ध्यान दे करके बहुत सारी चीज़ें देखी और समझी। वो उस समय नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन आज ये एक एक शब्द वो चीज़ें हमारी लाइफ में किस तरीके से हमारे इमोशंस को ऊपर नीचे करती हैं, कैसे हमारा माइंडसेट बनाती हैं, ये डिपेंड हो जाता है कि हम किस स्थिति परिस्थिति में हमने क्या सुना। हमने अच्छी बातें सुनी, हमने ख़राब बातें सुनी, या किसी के बारे में बुराई सुनी या किसी की अच्छाई सुनी। कहीं ना कहीं वो हमारा माइंडसेट बदलता जाता है और हमारे दिमाग में वो चीज़ें बैठती जाती हैं। वो कब काम आएंगी या हम उनको रिकॉल कर पाते हैं यह हमें नहीं पता। उसके लिए ध्यान से बैठना पड़ता है या हम किसी से वार्तालाप इस गहराई तक करते हैं जहाँ पे इस तरह के का स्टोरी एक्सचेंज होता है, तभी ये बात चीज़ें समझ में आ पाती हैं। हम सब के साथ ज़रूर हुआ है। ऐसे ही अगर हम बात करें अपने बात को रखने के लिए, तो ये हमारी लाइफ में इतना इन्फ्लुएंस डालता है, ये बिलीव बनाता है। ये आज के कहानी में किसी के साथ कुछ हुआ, जैसे ही हम उसको बताते हैं वो भी कहता है हाँ हाँ ये मेरे साथ भी हुआ है। तो एक कनेक्शन हो जाता है, एक इमोशनल बॉन्ड हो जाती है हमारी वहाँ पर। कभी कोई बात पे बिलीव नहीं हो रहा होता है तो दूसरा किसी और की स्टोरी बता करके उस बात पे बिलीव करवा देता है, तो हमारा ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो स्टोरी हमारी लाइफ में इस तरीके से, जैसे मैंने बोला कि पानी की तरह हमारे खून में चलती है कि कब कहाँ कैसे हार्ट और माइंड कनेक्ट हुआ नहीं, हमारे इमोशन जुड़े नहीं, हमें उन सब चीज़ों पे बिलीव आने लगता है। वैसे ही आप देखेंगे टीवी पे जो प्रोडक्ट सेल होते हैं उनमें भी हज़ारों कहानियाँ दिखाई जाती हैं, उनको दिल और दिमाग से अटैच किया जाता है, और जो भी दिल और दिमाग पे छाया है एडवर्टीज़मेंट, उसकी सेल 1000 गुना बढ़ गई है। ये है स्टोरी का कमाल। स्टोरी करने से हम ऑडियंस से जुड़ते हैं, स्टोरी करने से अपने रिलेशंस वालों से जुड़ते हैं। जो भी एक अच्छा स्टोरी टेलर है, आप उसको देखेंगे, आप 101% उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। तो हम अपनी ज़िंदगी में क्या सीखे हैं, जो स्टोरीज़ हमारी लाइफ की हैं, वो जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, अगर आप आने वाली पीढ़ी को देते हैं, लोगों को समझाते हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। बात पसंद आती है, इस पे कहने को तो बहुत कुछ है। अगर बात पसंद आ रही है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर है। इस पे इतना कुछ है कि 1 घंटा बोला जा सकता है। हज़ारों स्टोरीज़ हैं, मेरे पास भी कहानियाँ हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट इंट्रोडक्शन देने का इतना सा ही मतलब है कि हमारी ज़िंदगी के किस्से, कहानियाँ या दूसरों की किस्से और कहानियाँ बहुत इन्फ्लुएंस डालती हैं। उनसे कुछ ना कुछ सीखिए, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव करिए। कहानी और माइंडसेट का जो भी कनेक्शन है, सिर्फ मैंने यहाँ पे वो चीज़ बताने की कोशिश की है। अपने दिमाग को उन कहानियों से पॉजिटिव बनाइए जिससे कि लाइफ में पॉजिटिविटी आ सके और शांतिपूर्ण तरीके से हम अपने जीवन को बिता सकें। यही इस मेरे प्रेजेंटेशन का मूल मंत्र है। बात पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर बनता है। थैंक यू सो मच।